तो चलिए आज बात करते हैं पैकिंग की और पैकिंग से जुड़ी उन गलतियों की जो एक पूरी कॉमेडी बन जाती हैं। मतलब ये एक ऐसी कहानी है ना जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। कभी हुआ है ऐसा कि सब कुछ पैक करने के बाद अचानक दिल में एक घबराहट सी होती है कि यार कुछ बहुत जरूरी छूट गया है। बस यही वाली जो फीलिंग है ना, वही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और हमारे जो कहानी के नरेटर हैं, उनका सबसे बड़ा डर क्या है? अपना टूथब्रश भूल जाना। हाँ, टूथब्रश। और यही एक छोटी सी चीज, यही ऑब्सेशन कहानी में होने वाले पूरे केओस की कह सकते हैं शुरुआत है। और मजा तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि ये जो साहब हैं, ये खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन पैकर समझते हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही निकलने वाली है। और यही गैप उनके कॉन्फिडेंस और असलियत के बीच का इस कहानी को इतना मजेदार बनाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से। सबसे पहले हैं जेरोम, हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड पैकिंग एक्सपर्ट, और उनके साथ हैं उनके दो दोस्त जॉर्ज और हैरिस। जेरोम का कॉन्फिडेंस तो देखिए, वो इतने यकीन से कहते हैं, अरे पैकिंग तो मेरा काम है, मुझे लगता है इस दुनिया में मुझसे अच्छा पैकर कोई है ही नहीं। और वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम लोग बैठो, मैं सब कर लूंगा। अब जेरोम का प्लान तो ये था कि वो बॉस की तरह सबको डायरेक्ट करेंगे और दोस्त लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन प्लान हो गया उल्टा। दोस्त लोग तो आराम से सिगार जलाकर बैठ गए और सारा का सारा काम आ गया जेरोम के सिर पर। और जाहिर है वो बुरी तरह चिढ़ गए। तो चलिए अब उस पल पर आते हैं जब जेरोम ने असल में पैकिंग शुरू की, और देखते हैं कि उनका ये जो इतना बड़ा घमंड था वो कैसे चकनाचूर होता है। तो जेरोम ने जैसे तैसे बैग पैक किया, उसे बंद किया, पट्टियां कसी, और ठीक उसी वक्त हैरिस ने पूछा, अरे जूते नहीं रखने क्या? और सबसे मजेदार बात यह है कि हैरिस ने ये तब तक नहीं बोला जब तक बैग बंद नहीं हो गया। खैर, जेरोम ने बैग खोला, जूते रखे, और जैसे ही वो बैग फिर से बंद करने वाले थे, उनके दिमाग में वो भयानक ख्याल आया, मेरा टूथब्रश, क्या मैंने टूथब्रश पैक किया? और बस यहीं से शुरू हुआ केओस का पहला राउंड। इसके बाद जेरोम एक लूप में फंस गए। जानते हैं ना वो वाला लूप, सब कुछ पैक करो, बैग बंद करो, फिर याद आए कि कुछ भूल गए हैं, फिर सब कुछ बाहर निकालो, और ये सिलसिला चलता रहा। अब अपना टूथब्रश ढूंढने के लिए जेरोम ने जो सामान फैलाया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। एक एक चीज को उठाया, पटका, झंझोड़ा, और आखिर में जाकर टूथब्रश कहाँ मिला? एक जूते के अंदर। फाइनली रात के 10:05 पर जेरोम ने बैग पैक कर ही लिया। तब जॉर्ज और हैरिस सामने आए और बोले, चलो अब हम खाने पीने की टोकरियां पैक करते हैं, थोड़ा समय बच जाएगा। उनका इरादा तो था जेरोम को दिखाने का कि देखो पैकिंग ऐसे करते हैं। और उनकी शुरुआत कैसे हुई? एक कप तोड़कर। मतलब ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था आने वाली पूरी फिल्म का। और इसके बाद तो गलतियों की झड़ी लग गई। स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटर के ऊपर रख दिया। जाहिर है टमाटर का तो कचुम्बर बन गया। फिर जो पाइस थे उन्हें सबसे नीचे रख दिया और उनके ऊपर भारी सामान, पाइस का भी हलवा बन गया। और तो और हर चीज पर नमक छिड़क दिया। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ब्लंडर तो अभी आने वाला था, और वो था मक्खन को लेकर। हुआ ये कि जॉर्ज ने मक्खन का एक टुकड़ा कुर्सी पर रखा, और थोड़ी देर बाद जब देखा तो मक्खन गायब। अब दोनों दोस्त पूरे कमरे में मक्खन ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पर मक्खन है कि कहीं मिल ही नहीं रहा। और फिर अचानक जॉर्ज ने देखा कि हैरिस जब घूम रहा है तो मक्खन उसकी पीठ पे चिपका हुआ है। बस फिर क्या था, उसे निकालने के लिए जो कॉमेडी हुई, दोनों कमरे में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कमाल का सीन था वो। अब जब लग रहा था कि भाई इससे ज्यादा गड़बड़ क्या ही होगी, तभी सीन में एंट्री होती है असली विलेन की, मोंटमोरेंसी, उनका कुत्ता। एक ऐसा कुत्ता जिसका दिन ही पूरा नहीं होता जब तक वो कोई बवाल ना खड़ा कर दे। कहानीकार कहते हैं कि मोंटमोरेंसी की जिंदगी का एक ही मकसद था, लोगों के काम में टांग अड़ाना और फिर जी भर के डांट खाना। मतलब यही उसकी हॉबी थी। और मोंटमोरेंसी ने इस केओस में अपना पूरा योगदान दिया। जैसे ही कोई चीज पैक करने के लिए उठाते, वो आकर उसी पर बैठ जाता। उसने अपना पैर सीधा जैम की बोतल में डाल दिया, चम्मचों को यहां वहां बिखेर दिया, और सबसे बढ़िया, उसने नींबुओं को चूहा समझ लिया और टोकरी में घुसकर 3 नींबुओं का शिकार भी कर डाला।
तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी तूफानी रात का अंत कैसे हुआ। ये पैकिंग की महाभारत आखिर खत्म कैसे हुई। तो कुल मिलाकर स्कोरकार्ड कुछ ऐसा था। जेरोम अपने जूते और टूथब्रश से परेशान रहे। जॉर्ज और हैरिस ने कप, टमाटर, पाए और मक्खन का सत्यानाश किया और मॉन्टमोरेंसी ने बाकी कसर पूरी कर दी। आखिरकार रात के 1:45 जाकर ये पैकिंग खत्म हुई। लेकिन इतनी बर्बादी और थकान के बाद भी उनकी दोस्ती का मजाक करने वाला अंदाज नहीं गया। सब पैक करने के बाद उन्होंने जॉर्ज के बिस्तर के बगल में पानी का टब रख दिया ताकि वो सुबह उठते ही उसमें गिर जाए। मतलब दोस्ती अपनी जगह, प्रैंक्स अपनी जगह। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई अगर पैकिंग में बुरा है तो वो एक बुरा दोस्त भी है? शायद नहीं। शायद दोस्ती का मतलब ही यही है, एक दूसरे की इन छोटी छोटी बेवकूफियों और गलतियों को हंसकर सह जाना।